नमस्कार मित्रों, आपने ये जरूर सुना होगा कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी नेता के यहां से, किसी बड़े अधिकारी के यहां से 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का कैश बरामद किया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स विभाग ने एक शख्स के घर पर छापा मारा और जानते हैं कितना कैश बरामद हुआ? 20 करोड़ नहीं, 40 करोड़ नहीं, 80 करोड़ नहीं, 160 करोड़ नहीं, पूरा का पूरा 350 करोड़ से ज्यादा कैश इनकम टैक्स विभाग ने बरामद किया। जानते हैं इतना ज्यादा मात्रा में कैश कि दर्जनों मशीनें लगाई पड़ी उस कैश को गिनने के लिए। उस कैश को गिनते गिनते अधिकारी थक गए, लेकिन वो कैश खत्म नहीं हुआ। अलमारी का अलमारी कैश भरा पड़ा था और इतना कैश कि जितना बैग इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी उसके घर ले गए थे वो बैग कम पड़ गया। फिर से बैग मंगाना पड़ा। लगभग 170 से ज्यादा बैग भरा गया कैशों से और उस बैग को, उस कैश को बैंक तक पहुंचाने के लिए ट्रक का सहारा लेना पड़ गया। इतना ज्यादा कैश। आपको पता है ये पहली बार हुआ है। और वो शख्स कौन है? ये वो शख्स है जो नोटबंदी पर और काला धन पर ये कहता है, वो ट्वीट करता है 12 अगस्त 2022 को काला धन पे वो ट्वीट करता है और कहता है कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देख करके मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है वो सिर्फ है कांग्रेस। बताइए। और ये शख्स अपने अंदर इतना करोड़ का काला धन डकार मार करके बैठा है। जानते हैं ये शख्स कौन है? ये शख्स है कांग्रेस का सांसद, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू। धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और लगातार ये तीसरी बार राज्यसभा सांसद के पद पर हैं। तीसरी बार। आप इससे समझ सकते हैं कि धीरज प्रसाद साहू का राजनीति में कितनी बड़ी पैठ है और इतना बड़ा रकम जो है प्राप्त करना और पचा लेना अपने आप में ये गजब का टैलेंट है। और ये टैलेंट इस कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के अंदर है। और ये आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कला है कि 6 दिसंबर को कुछ ऐसा कर जाते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि कांग्रेस परेशान हो जाती है। इतिहास गवाह है कि हमेशा से 6 दिसंबर को कांग्रेस ऐसा काम कर जाती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य कर जाती है, कारनामा कर जाती है जिससे कांग्रेस को परेशानी हो जाती है। और 6 दिसंबर की ही ये बात है। अभी इस पर छापा चल ही रहा है और धीरज प्रसाद साहू जो है इलाके में ये बताया जा रहा है कि वो उनका जो है देसी शराब बेचने का जो है कारोबार है। और ये शख्स किस प्रकार से 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद करके रखा था, निगल करके बैठा था। ये भारत के नेताओं के अंदर जो कला है वो गजब का कला है कि काला धन पर, भ्रष्टाचार पर, नोटबंदी पर इतना बड़ा ज्ञान दे जाते हैं और इसी ज्ञान के पीछे इतना ज्यादा काला धन छिपा करके रखते हैं। गजब का टैलेंट है। और ये टैलेंट राहुल गांधी जी के एक सांसद के पास है। आप देख सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से पूरा का पूरा ये अलमारी भरा पड़ा है। और जिस कैश को जो अधिकारियों ने जो गिन रहे थे उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा कैश गिनने का उन्हें मौका मिला। पहली बार ऐसा हुआ है। और धीरज प्रसाद साहू
मोदी सरकार को महंगे बढ़ते पेट्रोल के दामों पर घेरते हैं और कहते हैं कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि हमने हमने कार चलाना बंद कर दिया। हम साइकिल पे एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हम साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस शख्स के यहाँ लगभग 350 करोड़ से ज़्यादा का कैश जब्त होना अपने आप में क्या कह सकते हैं। ऐसे भारत के नेता हैं कि घर में कैश इतनी ज्यादा 350 करोड़, जितना कि पूरी कोई फिल्म बनती है उतना कमाई नहीं कर पाती है जितना कैश वो अपने घर में निगल बैठे हैं। धीरज प्रसाद साहू, आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ उनका तस्वीर है, और तीसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। इससे पता चलता है कि राजनीति में भी इनकी कितनी बड़ी पैठ है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कुछ करती आती है 6 दिसंबर को, जिससे कि कांग्रेस परेशान हो जाए, और 6 दिसंबर को ये जांच बैठा और ये पकड़े गए, और इनके बचाव में तमाम तरह के लोग अपनी दावा कर रहे हैं, लेकिन कैश बरामद किया गया है। बाकी ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गजब का टैलेंट है, और ऐसे टैलेंट अगर सबके पास होता तो शायद कुछ सोचना नहीं पड़ता, लेकिन ये टैलेंट हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ही मौजूद है कि निगल कर बैठे हैं 3.5 करोड़, और औरों को ज्ञान देते हैं कि कैसे लोग इतना ज़्यादा काला धन डकार करके बैठे हैं। आप सोच सकते हैं ऐसे नेताओं की ईमानदारी पर। और बाकी जितने सारे नेता हैं, अगर देखा जाए तो अगर ईमानदारी से जांच होने लग जाए तो लगभग इतना ज़्यादा इन नेताओं के पास, ये नेता लोग जो हैं काला धन दबाए बैठे हैं, पैसा छुपाए बैठे हैं कि भारत की गरीबी खत्म हो जाएगी अगर इन नेताओं ने अपने छिपाए हुए पैसे को ऊपर कर दिया और जनता की सेवा में लगा दिया। तो हमें लगता है कि भारत में गरीबी कभी नहीं रहेगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। भारत में गरीबी तो इन नेताओं के वजह से है, क्योंकि इन नेताओं ने अकेले, बताइए 350 करोड़ रुपए जो है जब्त किया गया, 1-1 करोड़ रुपए अगर 350 लोगों के अंदर अगर बांट दिया जाए तो समझ सकते हैं कि 350 करोड़ के घरों की गरीबी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, इन नेताओं को जनता के समस्या से क्या लेना देना है, उनको तो अपनी पैठ बनानी है, उनकी तो अपनी देखनी है। और देख सकते हैं कि किस तरह से नेता हैं जो 300 करोड़ के ऊपर गरुड़ मार करके बैठ जाते हैं और भनक भी नहीं चलती है। आप क्या सोचते हैं ऐसे नेता के बारे में, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जय हिंद।